हिंदुस्तान चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से सीटों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हम हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देश का मूड क्या है। और इस समय हम जुड़ेंगे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो सरकार की नीतियों को कैसे देख रहे हैं या किसी अन्य दल से वो उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जुड़े हैं। ऐसे में आप जानते ही होंगे कि जो डाक विभाग है संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, भावनाओं को एक जगह से दूसरे भेजने के लिए जाना जाता है। आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। चलिए हम बात करेंगे। बाबूजी, अच्छा एक बात बता दीजिए, क्या भगवा गमछा पहना है तो कहीं एक पार्टी या एक संगठन को विशेष तो समर्थन नहीं, क्योंकि ये दुविधा क्लियर होनी चाहिए। क्या हर भगवा गमछा लेने वाला किसी पार्टी से ही जुड़ा होता है? ऐसा नहीं है। गर्मी का दिन है और दूर से लोग आए हैं और कर्मचारी संगठनों का बैठक है, तो इसमें जाएंगे तो कुछ याद लेके जाएं, यह संदेश है। इसमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। चलिए 10 सालों की बात कर लें, 1 दशक लगभग हो गए वर्तमान सरकार को, उनकी नीतियों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके विभाग के लिए वो हितकर रही या कहीं कुछ कमियां रह गई? 10 वर्षों में अगर हितकर नहीं रही तो हम संचार कल वो लॉन्च कर रहे हैं, अपना उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। संचार विभाग अपना उपग्रह लॉन्च कर रहा है और हम संचार विभाग के अंतर्गत आते हैं। और डाकघर हमेशा हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाके कार्य करने वाला विभाग है। हमको इतनी सुविधाएं 10 वर्ष में मॉडर्नाइजेशन 10 मॉडर्नाइजेशन 20 के तहत इतनी सुविधाएं प्रदान की गई हैं कर्मचारियों को कि जनता के दरवाजे भी जा करके हम पैसा निकाल सकते हैं और लेटर भी बांट सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं वर्तमान सरकार के 10 साल की नीतियों को? क्या ये सरकार आप लोगों के लिए बेहतर नीतियों के साथ आई या पुरानी सरकार या कुछ अन्य उम्मीदें? ये सरकार बेहतर आई, पुरानी सरकार बेहतर नहीं थी। पुरानी सरकार बेहतर इसलिए नहीं थी क्योंकि समय समय से हमको जो चाहिए था, इस सरकार से जो अपेक्षा है वो मुझे पूरी समय से मिल रही है। अपेक्षाएं आपकी पूरी हो रही हैं, इनका ये कहना है। आप कैसे देखते हैं सरकार की नीतियों को 10 सालों में? हम विकास की दृष्टि से देखते हैं। जो चीज़ पहले कभी असंभव लगती थी वो त्वरित संभव हो जाती हैं। ये सब सरकार की नीतियों के कारण हो। अच्छा बाबूजी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि आधुनिक युग में कहा जाता है कि कहीं न कहीं चुनौतियाँ आपके विभाग के लिए खास तौर पर बढ़ी। आज मोबाइल का ज़माना है, आज तमाम ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से लोग तुरंत ही संदेश का आदान प्रदान। तो आपको क्या लगता है, सरकार ने इनके बीच में भी आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की, ऐसी चीज़ें की कि कहीं ना कहीं आपका विभाग चलता रहे आगे, आपके विभाग पर कोई खतरा ना लगता है? नहीं, हमारे विभाग के ऊपर भारत सरकार द्वारा कोई खतरा नहीं है। भारत सरकार हमारे विभाग को बढ़ावा दे रही है। आप चिट्ठी भेज सकते हैं, मैसेज ईमेल से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप नहीं भेज सकते ईमेल के माध्यम से। और आज भी जो 90 के दशक में जितनी डाक आती थी रजिस्टर स्पीड पोस्ट, उससे ज़्यादा स्पीड पोस्ट आज के दिन में आ रही है। उससे ज़्यादा आज के ज़्यादा हमारा। और ई कॉमर्स सेक्टर में 10 ट्रक पार्सल प्रतिदिन एक डिवीज़न में आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि पहले से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके विभाग की आवश्यकता बढ़ गई। आप आगे आइए, युवा पीढ़ी है, क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आपके विभाग के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ सब पहले से बड़ी हैं या कहीं ना कहीं वो विभाग किसी अभाव के उसमें बड़ी हैं? सर बिल्कुल बड़ी हैं, क्योंकि पहले जो है विभाग का रेवेन्यू लॉस और अब जो है आप अगर रेवेन्यू देखेंगे उसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि भारत से विदेशों में मात्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मोर देन 10 लाख म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साल में पिछले वाराणसी से भेजे गए हैं विदेशों को। 10 लाख, मोर देन 10 लाख म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदेशों को भेजे गए हैं। उनका रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू जनरेट होकर विभाग को मिलता है। तो ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है। और बाकी और भी कई बदलाव हुए हैं। गांव में माइक्रो एटीएम लगे हैं, एमसीडी डिवाइसेस फिक्स अप हुई हैं, फेसिबिलिटी आई है, बहुत सी ऐसी चीज़ों में बदलाव हुआ है जो जिनकी बहुत आवश्यकता थी कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हम बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर पाएँ। वी आर लॉट्स ऑफ फेसिंग अबाउट दैट फ्रॉम द बैंक्स करेंटली इन वर्तमान सिनेरियो में। बैंक और हम
लगभग बराबर पे खड़े हो गए हैं और कुछ समय में ही हम अपनी मेहनत से आपको दिखाएंगे कि वी आर मोर फेसिबल देन बैंक इन द टर्म्स ऑफ गंगटोक, लद्दाख एंड द एरियाज जहां लोग नहीं पहुंच सकते, जहां आज भी टेक्नोलॉजी पीछे है। हम आपसे बात करेंगे, आप कैसे देखते हैं 10 साल वर्तमान सरकार की नीतियों को? इन 10 सालों में सर हमने अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों देखा है। जैसे कि अभी प्राइवेट कोरियर आप लोगों को दिखता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके और ज़्यादा समय लेके और वो पार्सल को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी हमारे बनारस की साड़ी की ही बात कर ली जाए तो बनारसी साड़ी का जो यहाँ से जितने भी बनते थे फैक्ट्रियों से, वो प्राइवेट कोरियर में ज़्यादा पैसे लगा के लोग विदेशों तक भेजते थे। अभी उनको ख़त्म करने के लिए रेल गति शक्ति और भारतीय डाक में इसको शामिल किया गया है और पार्सल नेटवर्क का बढ़ावा दिया जा रहा है। हर डाकघरों में पार्सल निर्यात केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे कम से कम खर्च में, कम समय में लोगों का सामान एक दूसरे जगह। अनुमान के मुताबिक कितना बढ़ोतरी हो गई? जो आप बता रहे हैं बनारसी साड़ी यहाँ की विरासत है, उसको भेजने में आपके विभाग की तरफ से जिम्मेदारी, कितना बढ़ोतरी हो गई? इसमें हमें जहाँ तक कोई अनुमान ही है तो पहले क्या होता था कि जैसे वो पार्सल्स वगैरह फट जाते थे, नहीं पहुंच पाते थे। अब क्या है कि हर एक कस्टमर, हर एक हमारे विभाग का जो भी ग्राहक है उसको सेपरेटली और सुरक्षित तौर पर भेजने के लिए वो एकदम व्यवस्था किया हुआ है। और जितने हमारे ग्राहक आते हैं एक भी ग्राहक हमारा वापस नहीं जाता। चलिए हम अंतिम सवाल लेंगे, यहाँ पर अपनी बात को खत्म करेंगे। 2 सवाल, सरकार की नीतियों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके लिए एक बेहतर नीति के साथ आई वर्तमान मोदी सरकार, या फिर कहीं चुनौतियां रह गई, कहीं खामियां रह गई? देखिए, सरकार की नीति कर्मचारियों के प्रति और विभागों के प्रति, जो सरकारी विभाग हैं उनके प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहा है। पहले जितने भी विभाग थे, जैसे एनटीपीसी हो गया या अन्य विभाग हो गए, डाक विभाग भी हो गया, सब लोग घाटे में चल रहे थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद काफ़ी तेज़ी से गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया गया है। वैकेंसियाँ पहले बिल्कुल नहीं निकलती थी, इस सरकार के आने के बाद लगातार सरकारी वैकेंसियाँ हमारे विभाग में निकल रही हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी पिछले 10 वर्षों में डाक विभाग में द्वारा दी गई है। लाखों वैकेंसी का तो दावा सरकार भी करती है, लेकिन कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं पदे खाली हैं। जो युवा जो रहते हैं वो लगातार दावा करते हैं कि बाहर खाली है, हमें मौका ही नहीं मिलता है कि हम कर्मचारी, हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर सकते। हम जो देख रहे हैं हम उसी का दावा कर सकते हैं। और हम यह बता सकते हैं कि हमारे पिछले 10 वर्षों में हमारे अगल बगल काफ़ी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वैकेंसी प्रॉपर वैकेंसी के थ्रू भर कर आए हैं। और कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से सरकार ने काम किया है, जिससे कम खर्च में हम लोग काफ़ी द्रुत गति से अपने कार्यशैली को बढ़ा सके हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा डाक विभाग को फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले भविष्य में हम पूरे पैन इंडिया को जोड़ने वाले एकमात्र विभाग, हमने आधार की सर्विस अपने यहाँ प्रोवाइड करनी शुरू की। पहले लोग कहीं कहीं भटकते थे, अब हर जगह किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ आधार का कार्य आपका तुरंत हो जाएगा। CSC से जुड़े हुए 52 सेवाओं का कार्य डाक विभाग में हो रहा है। सरकार काफ़ी तेज़ी से हर सेक्टर को डाक विभाग से जोड़ते जा रही है, जो कि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए इसका मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है। चलिए, आप भी सरकार के नीतियों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, सुधार की आवश्यकता है या एक नए पार्टी को या एक नए नेता पर भरोसा जताने का? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, हम राजनीतिक रूप से बात नहीं करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा अब जनता के हित में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। पहले देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का PLI होता था, जिसमें कम समय में लोगों का मतलब जीवन सुरक्षा, मतलब PLI होता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी बना रहे और अच्छी मैच्योरिटी भी बनी रहे। सरकार ने इसके लिए अब जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रामीण हैं, उसके लिए भी सरकार बहुत तरीके से बढ़ावा दे रही है और पोस्ट ऑफिस के द्वारा जनता का बहुत हित किया जा रहा है। चलिए, तो लगातार यहाँ पर हर वर्ग के लोगों से बातचीत जारी है। ऐसे में इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमने जो 10 साल में व्यवस्थाओं को देखा है वो आपको बयां कर रहे हैं। वैसे देखना होगा कि जनता चुनाव में क्या निर्धारित करती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।